अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजू वही है, वारिसीन जन्नत, अल्लाह के वो बंदे जो जन्नत के वारिस होंगे। पिछले हफ्ते आपके सामने इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए हमने ये बात आपके सामने रखी थी कि जिन हालात में ये आयतें नाजिल हुई हैं वो ऐसे हालात थे कि मक्के के अंदर हर घर में कोई ना कोई शख्स, खानदान का कोई ना कोई फर्द इस्लाम में दाखिल हो चुका था। जिसकी वजह से हर घर के अंदर इस बात को महसूस किया जा रहा था कि आने वाला दौर, आने वाला वक्त इस्लाम का होगा। एक तरफ वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनके साथ बेइंतहा जुल्म और ज्यादतियां रवा रखी गई। और जिन लोगों के साथ ये जुल्म और ज्यादतियां हो रही थी वो अपने उन प्यारों को देख देख कर तड़प रहे थे जो इस्लाम से बाहर थे। उनके दिल के अंदर बार बार ये टीस उठती थी कि ये हमारे अजीज तरीन लोग हैं, ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये हमारा बाप है, या हमारा चचा, या हमारा मामू है। और ये अजीज तरीन लोग जहन्नम का ईंधन बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। अल्लाह पाक ने
इस आयत के अंदर वारिसीन जन्नत के जज्बात और दिल की कैफियत पर मोहर तस्दीक की और कहा कि ये ऐसे लोग नहीं है जो सिर्फ अपने कहीं नेक बने रहना चाहते हैं और खानदान के हर फर्द को अलग अलग पार्टियों और अलग अलग मजहब पर देखकर ये खुश होने वाले लोग नहीं है कि हर किसी ना किसी पार्टी के अंदर हर बैंकों में हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा है। बल्कि ये लोग हक परस्त हैं। सदाकत इनके अंदर ऐसी कूट कूट करके भरी हुई है कि ये उस सच्चाई को तुम तक पहुंचाना चाहते, जिसके जवाब में आप लोग हैं कि पत्थर मारते हैं, आप हैं कि गालियां देते हैं, झिड़कियां देते हैं, आप इसका मुकाबला सामान्य दिल फरेब से करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की जबान पर तुम्हारे लिए ये दुआ है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। क्या हमारे रब हमें अपनी बीवियों और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। अपने रब से इल्तिजा करते हैं कि हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को अमल सालेह की तौफीक अता फरमा, इनके अखलाक पाकीज़ा कर दे और इन्हें इंसानियत के अजीम तरीन जौहर से नवाज, उनसे आरास्ता कर। एक मोमिन को उनके हुस्न जमाल और ऐशो आराम से नहीं बल्कि उनकी नेक खसलतें और बेहतरीन औसाफ से दिल को सुकून पहुंचता है। वो हमारी तरह लोग नहीं थे कि अपनी नस्लों को बिदअत और खुराफात और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होते देखकर भी खुश नहीं, बल्कि आंखों की ठंडक का लफ्ज वो नक्शा हमारे सामने पेश कर देता है कि वो अपने करीब तरीन रिश्तेदारों, अपने अजीज तरीन रिश्तेदारों, बीवी और बच्चों को देख देख कर ये महसूस करते थे कि जैसे उनकी आंखें आंसू चश्म से कांटे की तरह गल रही और उनकी जबान पर बेसाख्ता ये दुआ आ जाती कि हमारे रब हमें अपनी बीवियों और अपने बच्चों से आंखों की ठंडक अता। फिर साथ ही साथ उन्होंने फरमाया वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, हमें परहेजगारों का इमाम बना। यानी सिर्फ हम नेकोकार ही ना हो, सिर्फ अपनी तई नेकी करने वाले ना हो, बल्कि नेकियों के पेशवा हो, बढ़ चढ़कर नेकियां करने वाले हो। दुनिया में हमारी बदौलत नेकियां फैले। सहाबा इकराम की जिंदगियां इस पर गवाह कि उन्होंने पूरी जिंदगियों को दांव पर लगाकर नेकियों को फरोग दिया और बुराइयों को मिटाया, यहां तक कि उन्हें अपने दोस्त पोस्त से लड़ जाना पड़ा और वो दुनिया भर के जालिमों से इसलिए टकरा गए कि रूए जमीन पर उनके हाथों नेकियों का फरोग। फिर इसी के साथ जरा कयास करके देखिए कि दुनिया के अंदर तो वो लोग भी बसते हैं जो माल दौलत
हसमत और जाह में एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं। और ऐसे लोग उस वक्त भी उनके सामने मौजूद थे जिनकी दुनिया बड़ी आबाद थी, जिनकी दुनिया बड़ी रंगीन थी, जो ऐश और इशरत में गर्क थे। लेकिन उन्हीं के मुकाबले में वो लोग थे जो परहेजगारी में और तकवा में इतने आगे निकल जाना चाहते थे कि उसके तौफीक की दुआ किया करते थे ताकि उनकी नेकियों को देखकर लोग हसरत करें। वैसे लोग थे। हर वो शख्स जो थोड़ी सी अक्ल रखने वाला है वो खूब अच्छी तरह जानता है कि इस्लाम का दरख्त फलों से लदा हुआ है, सायादार है, अदल की टहनियां जमीन और आसमान को घेरे हुए हैं। खूब अच्छी तरह सहाबा इकराम जानते थे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह सिफत बयान की और फरमाया कि इनके दिल के अंदर दर्द बसता है। हजरत मिक़दाद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक लंबी उम्र पाने वाले सहाबी हैं। एक रोज ये बैठे हुए थे, कुछ लोग आपके पास तशरीफ लाए। उसमें से एक शख्स ने कहा कि मुबारक हो आपकी आंखों को, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। काश के हम भी तुम्हारी तरह होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से, आपकी सोबत से वो चीज हासिल करते जो आप लोगों ने हासिल। हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाराज हो गए। वो शख्स कहने लगा कि इसमें नाराज होने की कौन सी बात है, इसमें तो कोई बुराई नहीं, जो बात कही गई वो ठीक ठीक है। इसी दौरान हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि लोगों का क्या हाल हो गया है, उस चीज की आरज़ू और तमन्ना करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नहीं दी। क्या तुम नहीं जानते कि उस वक्त ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की न तस्दीक की, और आंधे मुंह जहन्नम में जा गिरे। अल्लाह पाक ने तुम्हें ये नेमत अता फरमाई कि इस्लाम पैदाइशी तौर से तुम्हें अता किया, तुम्हें मुसलमानों के यहां पैदा किया। पैदा होते ही तुम्हारे कान में तौहीद और रिसालत की आवाज आ पड़ी और तुम उस जागुशल मराहिल से बचा लिए गए। सुनो, उस वक्त जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन पर तशरीफ लाए तो अंधकार था, तारीकियों का जमाना था, रूए जमीन पर जहालत गालिब थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुरकान लेकर तशरीफ लाए, हक और बातिल में फर्क किया, अजीज तरीन लोग हमसे दूर हो गए और उन्हें कुफ्र और शिर्क में मुब्तला देख देख कर हम लोग यूं पढ़ते थे और हमारी दुआएं यूं हुआ करती। और आपने इसी आयत की तस्दीक, इसी की तिलावत करके सुन। ये वाक़यात हमें सबक देते हैं
क्या हम इस्लाम के इस दरख्त को समझें जो फलों से लदा हुआ है, जो निहायत सायादार है, जो इंसानियत को वो उरूज बख्श सकता है और आज भी अता कर सकता है कि लोग अगर इसके साए तले जमा हो जाएं। वो सहाबा इकराम इन जागुज़र मराहिल को खूब अच्छी तरह जानते थे। अल्लाह पाक ने नक्शा खींच दिया कि यही तो वो लोग हैं जो ज़कात का फेल अख्तियार करते हैं। वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, वारिसीन जन्नत की एक सिफत यह भी है कि वो ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। ज़कात के तरीके पर आमिल होना और ज़कात अदा करना दो अलग अलग चीजें हैं। आखिर कोई बात तो है कि यूतून ज़कात के अलावा जो मारूफ तरीका है कुरान अजीम के अंदर, उसको छोड़कर लिज़्ज़कात फ़ाइलून का तर्ज़े क्यों अख्तियार किया गया? लिज़्ज़कात फ़ाइलून वारिसीन जन्नत की सिफतों में सूरह मोमिनीन के अंदर आयत नंबर 4 में अख्तियार की। और बताया गया कि देखो ये वो लोग हैं जो अपने माल की भी ज़कात देते हैं और ज़कात के तरीके पर आमिल भी होते हैं। ये अपने आप को महदूद करने वाले लोग नहीं है। उलमाए हुक्म ने इसके दो माना बयान किए हैं। पहला माना यह है कि ज़कात के तरीके पर अमल करना, और दूसरा माना है इसे नशो नुमा देना, यानी जो चीज हमारे रास्ते में हायल हो, रुकावट पैदा कर रही हो, उसे दूर करना और तमाम तर वो चीजें जो माशरे के अंदर पहले से गालिब हो और बुरी हो, उसे साफ कर देना, हटा दे। ये दो मानों से मुरक्कब। फरमाया गया कि वारिसीन जन्नत जिन्हें इस बात का एहसास है कि वो सिर्फ ज़कात अदा करने वाले नहीं होते बल्कि ज़कात के फाइल होते हैं, सिर्फ अपना ही तज़किया नहीं करते बल्कि तज़किया के अमल पर फाइज होते हैं, अपने आप को पाकीज़ा करते हैं, अपना तज़किया करते हैं, अपनी सफाई करते हैं और साथ में बाहर की दुनिया के ऊपर भी निगाह रखते हैं, उसकी भी सफाई की फिक्र करते हैं, उसके भी तज़किये का फिक्र। खुद को पाक करते हैं, दूसरों को भी पाक करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर भी जौहर इंसानियत को पैदा करते हैं और बाहर की दुनिया में भी इंसानों के अंदर वो नशो नुमा देने की कोशिश करते हैं। यह है वो वारिसीन जन्नत। फिर इस अमल को करने में क्या कुछ दुश्वारियां हैं, वो हमने इशारा किया कि सहाबा इकराम ने
अच्छी तरह इसको समझा और समझ सोच कर मैदान में उतरे। वो खूब अच्छी तरह जानते थे कि तज़किया के इस फेल के लिए जब हम मैदान में उतरेंगे, जब लोगों को तज़किया करने के लिए हम निकलेंगे, इस फेल को जब हम अंजाम देंगे तो ये फूलों की सेज नहीं होगा, बल्कि खारजार डगर होगी जिस रास्ते से हमें गुजरना हो। और वो मामूली खारजार जानकारियां नहीं होंगी, वो कदम कदम पर हमारे लिए कोई ना कोई साजिश ला करके सामने रखें। कभी हमारे सामने लालच लाकर रख देंगे, तुम्हें ये और ये अता कर दिया जाएगा। कभी हमें समझाने की कोशिश होगी, कभी रिश्तेदार और करीब तरीन लोग हम पर दबाव डालेंगे, और कभी जुल्म और तशद्दुद से काम लिया जाए। यह सब कुछ हुआ सहाबा इकराम के साथ। फिर भी वो लोग तज़किया के इस अमल से बाज नहीं आने वाले। वो देख रहे थे कि इसमें ताइफ के मराहिल हैं, हम पर पथराव होगा, चारों तरफ से हम पर पत्थर आएंगे, जालिम हम पर भूखे भेड़ियों की तरह दौड़ पड़ेंगे। और वो इसलिए करेंगे कि वो चाहते हैं कि इस्लाम का यह सायादार दरख्त जो अपने अंदर अदल और इंसाफ का, इज्जत नफ्स का, इंसानों की बराबरी का, नेकी और बदी, मारूफ और मुनकर का फर्क लिए हुए दुनिया के अंदर इंसान को सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इंसान आला बनाने के लिए आया है। इसलिए लोग इस दरख्त की खूबियों को न जान सके, इसके फल का मजा न चख सकें, इसलिए दुनिया को रोका जाए, इसलिए पथराव हो। जब रसूल के साथ हुआ, हम और आप किस खेत की मूली, हमारे साथ नहीं। हम लोग किस इस्लाम की बात करते हैं, कौन सा इस्लाम हम समझते हैं, किस इस्लाम को हम दूसरों तक ले जाने की कोशिश करते हैं। वो इस्लाम जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए ताइफ, अगर वो इस्लाम लेकर आप उठेंगे तो यकीनन वो पत्थर आज भी आप, ऐसे मराहिल से, ऐसे रास्तों से आपको भी गुजरना होगा जिसमें गाने शोर की भी मंजिल आएगी। दुश्मन हमारे सर पर सवार हो जाएगा, महसूस होगा कि जान बस अब हलक से निकलने वाली। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सादिक शख्स भी पुकार उठेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन अपने पैर पे देखेगा तो हमें देख लेगा, थोड़ा सा मछेद की तरफ झांकेगा तो हमें देख लेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला ताजन माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ। हम लोग समझते हैं कि इन मराहिल से गुजरे बगैर जन्नत हासिल हो जाएगी। जब रसूल जैसी शख्सियत और अबू बकर सिद्दीक जैसी शख्सियत इस रास्ते में हिला मारी,
तख्तेदार से तो गुजरना ही होगा। और इस दरख्त की आबियारी करने के लिए जब आप उठेंगे, इसका साया समझाएंगे, इसकी अदल की टहनी को वसअत देंगे, लोगों को इसके फल का जायका और मजा चखाने की आप कोशिश करेंगे, तो दुनिया आप पर आज भी टूट पड़ेगी, इस दरख्त को फलने और फूलने से रोकेगी। लेकिन वो सहाबा किराम थे जिन्होंने अपना भी तज़किया किया और कौमों का भी तज़किया किया, और जहां तक पहुंचे तज़किया का ये अमल जारी रहा। बड़ी वसअत है इस आयत के अंदर। कद अफ़लह मन तज़क्का सूरह आला के अंदर कहा गया, और सूरह शम्स के अंदर कहा गया कि नामुराद हुआ वो जिसने इसको दबा दिया, और बामुराद हुआ वो जिसने इसका तज़किया किया। कद अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। फलाह पा गया वो जिसने अपना तज़किया किया। कद अफ़लह मन ज़क्काहा। लेकिन ये आयत इन आयतों से बहुत ज्यादा भारी मफहूम अपने अंदर समोए हुए हैं। वो आयतें इनफरादी तौर से तज़किये के अमल की तरफ राग़िब करती हैं, और ये आयत अपने तज़किये के साथ साथ रूए जमीन पर जहां तक इंसान बसते हो सबके तज़किये की बात करती है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।